हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे 14 दिसंबर के करंट अफेयर के लिए, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह स्पेशली सुपर टेट के लिए। तो आज का रहा 14 दिसंबर का करंट अफेयर। पहला है आपका कि निम्नलिखित में से किसे टाइम 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना है मार्क जुकरबर्ग, एरिन यूयान, सुंदर पिचई, सत्य नडेला। तो टाइम मैगजीन के 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन रहा बी। किसे चुना गया है? बी, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन द्वारा 2020 का एरिक यूआन का। यह जूम के संस्थापक है, जो कोविड-19 के महामारी के दौरान हजारों लाखों लोगों को मीडिया कम्युनिकेशन के जरिए एक दूसरे से जोड़े रखा। इस कार्य के लिए इन्होंने टाइम मैगजीन ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हाल ही में 100% जैविक घोषित किया गया है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन अवधि, दादरा और नगर हवेली। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हाल ही में 100% जैविक घोषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहा बी, लक्षद्वीप को 100% जैविक घोषित किया गया। यह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप 100% अपनी कृषि के फसल को सिंथेटिक कीटनाशकों से रहित फसल को उगाता है, जो कि जलवायु के बिल्कुल अनुकूल होता है। यह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है तथा यह भारत का दूसरा स्थान है जिसे लक्षद्वीप को 100% जैविक घोषित किया गया। पहला स्थान रहा है सिक्किम, जो कि एक राज्य है। यह केंद्र शासित राज्य, न कि राज्य। केंद्र शासित पहला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप, भारत का पहला राज्य सिक्किम है जिसे जैविक घोषित किया गया, 100% जैविक घोषित किया गया है। यहाँ के जैविक घोषित करने का मतलब यहाँ पे कि फसल को, किसी भी प्रकार के फसल को उगाने के बिना किसी भी प्रकार के कीटनाशक द्वारा, रसायन कीटनाशक द्वारा कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, वो सिर्फ जैविक होता है। तो ऐसी जगहों को जैविक घोषित किया जाता है। इससे जीआई टैग भी दिया जाता है। किसी किसी फसल को, किसी किसी फल को भी जीआई टैग दिया जाता है। तो यहाँ पे जैविक प्रदेश या जैविक स्थान घोषित किया गया केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को घोषित किया गया है। यह पहला केंद्र शासित राज्य और राज्य कौन सा है? सिक्किम। नेक्स्ट है आपका, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना? बोरिस जॉनसन, जेसिका अर्डर्न, डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन। तो मैगजीन पत्रिका ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो जो बिडेन को चुना। संयुक्त रूप से कमला हैरिस, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। 1927 यह टाइम मैगजीन 1927 हर वर्ष ऐसे लोगों की सूची बनाता है जो बेहतर या बदतर तरीके से समाचार, देश और दुनिया को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे लोगों के टाइम मैगजीन सूची बनाता है। तो इस वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? दो लोगों को इसने चुना है, जो बिडेन, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। दोनों लोगों को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। टाइम मैगजीन की शुरुआत कब हुई थी? 1927 से टाइम मैगजीन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन IWIS 2020 वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण चल रहा है, मतलब आयोजित किया जाएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण चल रहा है? तो पांचवा चल रहा है। 10 दिसंबर 2020 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने किया था। इसका उद्घाटन इस IWIS 2020 का उद्देश्य स्थानीय नदियों और जल निकायों के व्यापक विश्लेषण तथा उसका समग्र प्रबंधन करना है। तो भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2020 का वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण चल रहा है? पांचवा संस्करण चल रहा है। नेक्स्ट आपका कि 2020 का रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन कौन जीता है? 2020 का रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन कौन जीता है?
कैरोलिना अरूजो, गोपाल प्रसाद, आनंद कुमार, सुभाष खोत। तो 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? कैरोलिना अरूजो ने जीता है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिशियन की मैथमेटिशियन डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। गणित में इनका कार्य विरेशनल ज्यामिति पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य अलजेब्रा प्रकारों की संरचना के वर्गीकृत करना और उनका वर्णन करना है। यह किस इंस्टीट्यूट की मैथमेटिशियन है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन है डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। ये जो तीनों लोग हैं, गोपाल प्रसाद, आनंद कुमार, सुभाष खोत, ये भारतीय गणितज्ञ हैं। तो 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड किसने जीता है? कैरोलिना अरूजो ने जीता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 9 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का उद्देश्य है बहुहितकारक साझेदारों में मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है जो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को तटस्थता दिवस भी मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी इसे भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है आपका कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ABTO एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ABTO एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है? पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो कौन सा इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है? पर्यटन मंत्रालय करता है। ABTO एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन करता है? पर्यटन मंत्रालय करता है। ABTO एक निकाय है जिसमें भारत और विदेशों के 15,000 से अधिक सदस्य। यह 2018 से बिहार राज्य के बोधगया में इस सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध यात्रा मार्ट IBTM द्वारा आयोजित किया जाता है। इस ABTO सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध यात्रा मार्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन करता है? पर्यटन मंत्रालय करता है। यह बिहार राज्य के बोधगया में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 13 दिसंबर, 12 दिसंबर, 11 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के महत्व को बताया जाता है और उनके इस ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के प्रति जागरूक किया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आज का क्विज है आपका कि खीर भवानी मेला किस राज्य का वार्षिक मेला है? खीर भवानी मेला किस राज्य का वार्षिक मेला? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। खीर भवानी मेला किस राज्य का वार्षिक मेला है? चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। 14 दिसंबर के कारण अफेयर को निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? एरिक युआन को। ये जूम के संस्थापक हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हाल में 100% जैविक घोषित किया है? तो लक्षद्वीप। यह केंद्र शासित प्रदेश है।
केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य पूछेगा तो सिक्किम है। यह भारत का दूसरा स्थान है लक्षद्वीप और पहला स्थान है सिक्किम। वह राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, याद कर लीजिए, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। नेक्स्ट है आपका कि टाइम मैगजीन द पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? जो बिडेन। संयुक्त रूप से जो बिडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है आपके भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण है? तो 5वां है। नेक्स्ट है आपके 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन कौन जीता है? कैरोलिना अरूजो ने जीता है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ABTO एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है? तो पर्यटन मंत्रालय करता है। यह कहाँ पे किया जाता है? बिहार के बोधगया में इसका आयोजन किया जाता है। और लास्ट है आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है राज्य ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्विज है आपकी खीर भवानी मेला किस राज्य का वार्षिक मेला? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।